क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिक जीके की सीरीज, जिसके अंदर लगभग 90 टॉपिक हमारे होंगे और उन टॉपिक को सभी को हम कंप्लीट करेंगे विद ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं अंत तक, आपका सब कुछ पूरा का पूरा कंटेंट आपकी जुबान पर होगा, मौजबानी जुबान पर होगा और आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और एक वादा और करता हूँ कि अगर इससे बेहतर ट्रिक आपको कोई बता दे यूट्यूब पर, पूरी यूट्यूब पर अगर आपको इससे बेहतर कोई ट्रिक बता दे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मुझे आप कमेंट कर देना, मैं उसी दिन वीडियो बनानी बंद कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लगभग 90 टॉपिक हमारे होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर। अगला टॉपिक मैं आपको पहले बता दूंगा कि कौन सा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विक्रम सेठ, ये हमारी, और एक बात और बता दूं, सारी की सारी जो है हमारी बुक्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, पहला जो हमारा राइटर है उसका नाम है विक्रम सेठ। अब विक्रम सेठ की एक पुस्तक है, वो कौन सी पुस्तक है? ए सुइटेबल बॉय। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इस चीज़ को रिलेट करो कि ए सुइटेबल बॉय, विक्रम सेठ। अब सेठ लोग जो हैं वो क्या पहनते हैं? वो सूट पहनते हैं? नहीं पहनते। जो मतलब कोट पैंट पहनते हैं उसको सूट ही तो बोलते हैं, और सूट यानी कि सूटेबल बॉय। वैसे इसकी एक स्टोरी भी है, लेकिन स्टोरी बताएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी टॉपिक को क्लियर करेंगे, बातें बताएंगे कभी फिर फुर्सत में। अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जो है मेरी 51 कविताएं, इनकी एक पुस्तक है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, इतना ज़्यादा मतलब ये डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और वैसे तो देखो अटल बिहारी वाजपेयी की और भी सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं वो ये हैं। ठीक है, हम पुस्तकों को लगभग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन पहला पार्ट जो है हमारा वो इंपोर्टेंट पुस्तक का है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की 3 पुस्तकें हैं। नंबर 1 द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये मैंने भी पुस्तक पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप भी पढ़िए इसको। ये तो सभी को पता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसमें कोई मतलब ट्रिक की जरूरत नहीं है। हिंद स्वराज, बिल्कुल सिंपल है। गोखले, मेरे राजनीतिक गुरु। जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, जहाँ पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा, जो ज़्यादा सिंपल है उसको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा की एक पुस्तक है वाइट टाइगर, इसके ऊपर अभी एक मूवी भी बनी थी, मेरे याद नहीं है उसका, जो मुझे याद नहीं है, वो एक हीरो है जो कि एक नया नया हीरो है, मुझे मतलब मेरे माइंड में चल रहा है फिलहाल उसका नाम, लेकिन उसके ऊपर एक मूवी बनी थी। लेकिन हमें हीरो से क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ याद करना है। अब देखो, अरविंद अडिगा और वाइट टाइगर। असली टाइगर कौन है? जो अपनी बात पर अड़ जाए, वरना जो बात पर अपनी ना अड़े, जो अपनी बात से पीछे हट जाए, वो टाइगर नहीं है। तो जो बात पे अड़ जाता है, अड़ जाना ही अड़ीगा, और अरविंद अड़ीगा, याद रखेंगे इस चीज़ को। अमर्त्य सेन, इनको कौन नहीं जानता। अमर्त्य सेन की फेमस पुस्तकें हमारी कौन कौन सी हैं भाई? लगभग 3 पुस्तकें हैं। अब अमर्त्य को याद करेंगे, मृत्य भाई, ए हटा दो, बात में क्या बचा? मृत्य, मृत्य यानी कि मृत्यु। अब एक आदमी कोई मरने वाला है, सपोज करो अपने माइंड में, उसकी आखिरी इच्छा क्या हो सकती है? आप खुद बताओ। वो जस्टिस कर रहा है, यानी कि वो न्याय मांग रहा है किससे? उसका एक आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी कि उसके माइंड में एक आइडिया है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस यानी कि न्याय। ठीक है, यानी कि मृत्य। दूसरा है हमारा आर्ग्यूमेंट इंडिया, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया। अब वो बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि भाई अब मतलब मरने वाला है वो, और वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि अब मुझे मुझे क्या चाहिए? मुझे न्याय चाहिए। आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको स्वतंत्रता चाहिए। अब स्वतंत्रता के रूप में विकास, उसको क्या चाहिए? विकास चाहिए। मरते मरते बताओ, बंदा यही कह रहा है कि भाई मुझे विकास चाहिए। विकास यानी कि स्वतंत्रता के लिए विकास, भारत में विकास चाहिए उसको। और आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स के जो है ना, इसमें इनको नोबेल प्राइज मिला है, एक अर्थशास्त्र के विभाग में, इनको, अमर्त्य सेन को। अभी मैं लास्ट में इसका क्वेश्चन भी लगाऊंगा, तो आप देखेंगे कैसे, मतलब आप आराम से कर सकते हैं इसको। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम याद रखेंगे। प्रीतम, प्रीतम प्यारे। जो प्रीतम प्यारा होता है, बहुत ही प्रिय जो है हमारा, मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो बहुत ही हमारे करीब है, बहुत प्रिय है, तो उसको आप काला गुलाब कब देंगे? जब आपका जब उसका मतलब कोई ब्रेकअप हो गया या फिर कुछ ऐसी बात हो गया ना, बीच में अनबन हो जाएगी तुम्हारी, और फिर जब काला गुलाब उसको दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? वहाँ से आपका टिकट कट जाएगा। टिकट कट जाएगा ना, तो ब्लैक, इसको जोड़ सकते हैं आप कि अमृता है और प्रीतम है। प्रीतम यानी कि प्रीतम प्यारे के साथ क्या हुआ, आपका कुछ बीच में अनबन हो गई और उसने आपका टिकट काट दिया, क्योंकि आपने उसको काला गुलाब दिया। देना चाहिए था कौन सा? पिंक, रेड रोज, मतलब जो भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
बाण भट्ट जी की 2 पुस्तकें हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। बिल्कुल सिंपल पुस्तक है, आप आराम से याद कर सकते हैं। मिल्खा सिंह की एक ही पुस्तक है, द रेस ऑफ माई लाइफ, इन्हीं की लाइफ के ऊपर लिखी गई है। और इनको फ्लाइंग सिख कहा था किसने, या मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको, अयूब खान है, उन्होंने इनको फ्लाइंग सिंह की उपाधि दी थी। ओलंपिक में इनका 4था स्थान था। और द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस करते हैं, इनके ऊपर मूवी बनी है, याद कर सकते हैं आराम से। अभिनव बिंद्रा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में जो है ना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पहली बार पीजी ओलंपिक 2008 में। अब ये क्या करते हैं, ये बंदूक से जो है ना निशाना लगाते हैं, राइफल से। अब जब जहाँ पर निशाना लगाएंगे वहाँ पर कुछ ऐसा निशान होगा, और ये बीच में निशाना लगाएंगे यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर एक बिंदी बन जाएगी, यहाँ पर एक शॉट लगा देंगे, शॉट। जब भाई बंदूक से या फिर गन से आप शॉट लगाओगे तो शॉट ही तो लगाओगे ना, जब आप निशाना लगाओगे। और शॉट कहाँ पर है, देखो शॉट आपको दिख रहा होगा, ए शॉट एट हिस्ट्री इनकी पुस्तक का नाम है, उनकी इतिहास का एक शॉट, ठीक है। वर्गीज कुरियन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है कुरियन साहब जो है श्वेत क्रांति के जनक भी हैं। और इन्होंने क्या किया था, इनकी एक पुस्तक है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। अब आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, जो वर्गीज कुरियन है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं, आप सभी को पता है। अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। और दूध उत्पादन मनाया जाता है इनके ही जन्मदिन पर, जो कि मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। अब आपको याद है कि वर्गीज कुरियन संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। अब एक आदमी ने दूध पी लिया, और दूध पीने के बाद वो क्या करेगा, वो डांस करेगा, किसकी तरह, हाथी की तरह, एलिफेंट डांस। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस किसकी पुस्तक है, आपको होगा सर एलिफेंट डांस किसने किया था, दूध पीकर किसने किया था, वर्गीज कुरियन ने किया था, नहीं किया था, बताओ एक बार। सानिया मिर्जा, आइए आपका स्वागत है। सानिया मिर्जा जो है, जब सानिया मिर्जा ने शादी कर ली थी शोएब मलिक के साथ, पाकिस्तान का खिलाड़ी है, तो जितनी भी ऑडियंस थी उनकी, ऑडियंस यानी कि जो उनका गेम देखने आती थी, वो सब की सब उसकी क्या हो गई थी, अगेंस्ट हो गई थी, उसके खिलाफ हो गई थी। तो लिखेंगे यहाँ पर देखो, एस अगेंस्ट ओड्स, यानी कि जो ऑडियंस है वो क्या हो गई थी, अगेंस्ट हो गई थी, यानी कि उसके खिलाफ हो गई थी। याद रखेंगे इस चीज़ को। MC मैरी कॉम, बिल्कुल सिंपल याद करना, अनब्रेकेबल, जैसी बात है मुक्केबाज है, यानी कि जो है बॉक्सिंग करती हैं, और बॉक्सिंग करके क्या करते हैं, कोई चीज़ ब्रेक कर दी, यानी कि अनब्रेकेबल, याद कर लेंगे इस चीज़ को। अब VS नोएपोल, अब नोएपोल से रिलेट करेंगे आप, नोए यानी कि नहाए, अब नहाने से याद रखेंगे इसको, VS नाए यानी कि नहाए, नहाना, बात बात में से नहाना। अब एक आदमी है, वो अभी अभी नहा के आया है, कहाँ से, वो नहा के आया है, ए बैंड इन द रिवर, वो बैंड हो रहा था कहाँ पर, रिवर के अंदर, वो भी नहा के आया है, कहाँ पर, रिवर के अंदर नहा के आया है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, लोग उसको कह रहे हैं कि भाई तू कहाँ नहा के आया है, हम तो विश्वास नहीं करने, क्यों, क्योंकि तू तो अभी घर से आया है, घर से आया ना। लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं अभी नदी में नहा के आया हूँ, ठीक है ना, बैंड नहीं, यानी कि वो झुक रहा था नदी के अंदर। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास तो किसकी पुस्तक है, आप बताएंगे सर विश्वास नहीं किया था नहाने पर, नहाना यानी कि नाए, नॉयपॉल, ठीक है ना। ए बैंड इन द रिवर, नॉयपॉल। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक है बॉर्न अगेंस्ट ऑन द माउंटेन। ये माउंटेन इन्होंने फतेह किया था, ये माउंटेन के बिल्कुल खिलाफ होकर चली थी, बल्कि इनकी चलने की हालत नहीं थी, लेकिन फिर भी चली। ऐसी महिलाओं को हमारा देश जो है सैल्यूट करता है, और हम भी, ठीक है ना, पूरा देश। अरुणिमा सिन्हा बहुत ही इंस्पायर वुमेन से बहुत ज़्यादा। सलमान रुश्दी की 2 पुस्तकें। अब आप सलमान रुश्दी को रिलेट करेंगे सलमान खान से, जो कि बॉलीवुड स्टार है। अब उसकी शादी तो अब तक हुई नहीं, लेकिन क्या कर रहा है वो, मिडनाइट चिल्ड्रन, आधी रात में क्या कर रहा है, बच्चे को खिला रहा है, भाई पड़ोसी का बच्चा होगा उसको खिला रहा है, कोई बात नहीं है। द मोर लास्ट नाइट, आखिरी रात तक उसने बच्चे ही खिलाए, क्या, देखो लास्ट नाइट, और यहाँ पर भी मिडनाइट लास्ट नाइट, सलमान रुश्दी, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। झुम्पा लहरी, अब झुम्पा लहरी की पुस्तक है कौन सी, द नेम सेक एंड द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, नेम सेक को याद रखेंगे, बनाना शेक या मैंगो शेक या कुछ भी शेक। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई आप बनाना शेक पी लीजिए चॉकलेट डालकर, कुछ भी ऐसी चीज़, तो आप झूम उठोगे, आपके अंदर एक लहर से जाएगी। तो झूम्पा लहरी, है ना, क्या पीकर,
नेम शेक नहीं यानी कि बनाना शेक, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अब मेलोडी की क्या आती है, एक चॉकलेट आती है, उस चॉकलेट को भी आपने डाल दिया किसके अंदर, बनाना शेक के अंदर, और फिर आपने पिया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, झूम उठे आप लहरों की तरह। हुसैन जैदी, हुसैन से याद रखेंगे आप हुस्न, और जैदी यानी कि ज़्यादा, हुस्न ज़्यादा अच्छा है, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए वो काला तो होगा नहीं, ब्लैक फ्राइडे, उसके लिए जो है ब्लैक फ्राइडे, फ्राइडे यानी कि याद रख सकते हैं उसको आप, ब्लैक फ्राइडे को कैसे भी करके रिलेट करिए। मैंने इसकी कोई ट्रिक अपनी तरफ से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि मैंने पहले से याद कर रखी है, एक मतलब जब मैंने इसका कंटेंट लिखा तो तभी मतलब मैंने इसकी ट्रिक खुद से बनाई, कोई इसकी कॉपी नहीं है किसी की भी, पूरे यूट्यूब पर आप चेक कर सकते हो, ये खुद की बनाई हुई ट्रिक है, ठीक है, और आप इसको याद भी करेंगे, मुझे पता है। अब किसी का बंदे का हुस्न अच्छा है, जाहिर सी बात है, यानी कि गोरा चिट्टा है, तो वो ब्लैक फ्राइडे, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे कैसे भी करके, ब्लैक काला और यहाँ पर हुस्न, ठीक है। मुंबई एवेंजर्स, अब एवेंजर्स यानी कि एक मूवी है एवेंजर्स, आपने देखी होगी हॉलीवुड की मूवी, लेकिन वो मुंबई में अभी रिलीज होने वाली है सपोज करो, तो वहाँ पर उनको बुलाया जाएगा जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब हुसैन यानी कि हुसैन काफ़ी ज़्यादा उनका सुंदर है, ठीक है, तो उनको बुलाया गया, काले तो में होनी चाहिए, ठीक है ना, ब्लैक फ्राइडे। अब अश्विन सांघी, अश्विन को आप रिलेट करेंगे, अश्विन यानी कि जो हमारे बॉलर हैं, अश्विन जो रविचंद्र अश्विन है उनको, तो द रोजा बेल लाइन, यानी कि वो एक लाइन में अपनी बॉल को डालते हैं, रोज रोज डालते हैं बॉल, बॉल यानी कि बैल, बैल बॉल याद रखेंगे, तो रोज बॉल लाइन, रोज डालते हैं अपनी बॉल को लाइन में, तो रोजा बेल लाइन। चाणक्य चांद, चाणक्य चांद, जब वे बॉलिंग करते हैं अश्विन जी, तो उनकी जो नीति होती है वो चाणक्य की तरह होती है, मतलब एकदम सटीक रणनीति के साथ में बॉल डालते हैं सीधी लाइन में। कृष्ण की कुंजी, अब उनके सर पर किसका हाथ है, कृष्ण का हाथ है, वैसे तो सबके सर पर ही है, तो याद रखेंगे कृष्ण की कुंजी जो है उनके सर पर है, इसलिए ही उनके साथ है, मतलब इसलिए ही वे चाणक्य की तरह बॉल करते हैं, और रोजाबेल लाइन, एक लाइन में बॉल करते हैं। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक कौन नहीं जानता, लेकिन दो फेमस पुस्तक है, गबन और गोदाम, याद रख लें कोई दिक्कत नहीं। मुंशी जी है गोदाम, गोदाम का हिसाब करते हैं और रोज करते हैं ना ऐसा। और विकास स्वरूप, इंपॉर्टेंट पुस्तक है विकास स्वरूप की, Q&A, जिसके ऊपर मूवी बनी है इस्लाम डॉग मिलियनियर्स, जो कि मूवी इसके ऊपर ही बनी है। आपने सॉन्ग सुना होगा जय हो, है ना, वो इसी मूवी का गाना है जिसको AR रहमान ने गाया है, और इसके लिए उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। अब दलाई लामा, अब दलाई लामा किसको बोलते हैं, जो नेपाल से के पड़ोस में यानी कि जो तिब्बत है वहाँ पर जितने भी उनके जो भगवान होते हैं उनको दलाई लामा बोलते हैं। दलाई लामा फर्स्ट, दलाई लामा सेकंड, दलाई लामा थर्ड, उनको मतलब इस नाम से पुकारते हैं। अब जब चीन ने इसके ऊपर क्या कर देता, हमला कर देता और इसको अपने कब्जे में ले लेता, है ना, इसको तिब्बत को, तब इन्होंने भारत में आकर शरण ली थी, ये चाहते थे कि भारत में आकर शरण ले, और फिर उसके बाद स्वतंत्रता इन्होंने प्राप्त की, यानी कि इन्होंने आज़ादी ली भारत में आकर, वरना इनको गुलाम बना लेता किसने, तिब्बत वालों को, चीन ने। तो भारत में आए दौड़कर, फ्रीडम ली, यानी कि फ्रीडम यानी कि आज़ादी ली। इन एक्साइल, एक्स लिखेंगे बाहर निकलना, बाहर कहाँ से निकल लेते हैं, तिब्बत से, ठीक है ना, ये इनकी आत्मकथा है। तो फ्रीडम किसने ली भाई बताएं एक बार, दलाई लामा ने, ठीक है ना। युवराज सिंह को कौन नहीं जानता, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इन्होंने अपनी लाइफ के साथ टेस्ट खेला, क्योंकि इनको क्या हो गया था, इनको हो गया था क्या, कैंसर हो गया था इनको, आप सभी को पता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया उसके बाद रिकवरी करने के लिए। I.K. गुजराल, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, डिस्क्रेशन, ठीक है ना, जब किसी बात पर हम डिस्कस करते हैं, मैटर्स का, किसी मैटर्स पर हम डिस्कस करते हैं तो पूरी रात हो जाती है। I.K. गुजराल, गुजराल यानी कि गुजरात, गुजर जाता है टाइम, हमें पता भी नहीं चलता, गुजर जाता है टाइम कब, जब हम किसी मैटर्स पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, याद रखेंगे। खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, एक बंदा भारत का है, वो एक बंदा पाकिस्तान का है, तो भारत में फंस गया आगे, तो ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना, तो बहुत खुश हो रहा है, भाई मैं अपने देश जा रहा हूँ, ऐसा सोच लीजिए अपने माइंड में। तो खुश कौन हो रहा है ट्रेन में बैठकर, खुशवंत सिंह, बस, है ना, ट्रेन में बैठकर खुश हो रहा है खुशवंत सिंह। चित्रा बनर्जी, अब चित्रा बनर्जी को याद रखेंगे, द मिस्टेक्स ऑफ स्पाइस। अब चित्रा बनर्जी, जब आप चित्र बनाते हो, चित्रा बनर्जी, बनर्जी यानी कि बनाना, जब कोई चित्र बनाते हो तो वहाँ पर कोई मिस्टेक की चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि चित्र बनाते समय
अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर वो सही नहीं होगी, ठीक है ना। अपने माइंड में पहले इस चीज़ को सोच लीजिए कि चित्र किस चीज़ का बनाना है, उसके बाद ही बनाइए। ऐसा नहीं कि सोचा भी नहीं और बनाना शुरू कर दिया। तो सोचना यानी कि इल्यूजन करना, अपने माइंड में क्या करना है, इस चीज़ का इल्यूजनेशन करना है ना। तो इल्यूजन याद रखेंगे, द प्लेस ऑफ इल्यूजन। द प्लेस ऑफ इल्यूजन किसकी पुस्तक है, चित्रा बनर्जी की। और द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस वो भी इनकी की है। मिस्ट्रेस यानी कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इल्यूजन पहले ही कर लिया है ना। इल्यूजिनेशन हेलोजिनेशन होता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को उससे जोड़ा। जो ये द प्लेस ऑफ इल्यूजिनेशन है, ये लिखी गई है द्रौपदी की, इसके अंदर कहानी के बारे में दर्शाया गया है। बात करते हैं अरुंधति रॉय की। तो 15 मिनट की हो गई वीडियो, एक दो और बनाएंगे, एक दो मतलब और याद करेंगे, फिर उसके बाद करते हैं इसको क्लोज। अरुंधति राय, अरुंधति राय की जो पुस्तक है वह है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब अरुंधति राय, राय यानी कि आप राय ले रहे हो किसी से, अब आप राय किससे ले सकते हो, सबसे बेस्ट राय आपको कौन देगा भाई, कौन देगा, कोई भी राय दे आपको। अगर कोई भी राय देगा, कोई कुछ भी राय दे सकता है, लेकिन जब आप बात करते हैं गॉड, गॉड यानी कि भगवान है ना, जब आप गॉड से राय लेते हो तो उनके लिए वो कोई भी राय, कोई भी डिस्कस करोगे आप भगवान के साथ यानी गॉड के साथ, तो स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटी सी एक सोच, छोटी सी सोच, स्मॉल थिंग्स, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी राय देना है ना। द मतलब सोच लीजिए है ना अपने माइंड में, है ना। अरुंधति रॉय, द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। तो आप क्या हो जाएंगे, पूरा खुश हो जाएंगे। कब होंगे आप खुश, देखो याद रखो, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कब, स्मॉल थिंग्स, छोटी सी सोच के साथ भी। कब, जब आपको राय कौन देगा, गॉड, गॉड की राय के साथ हिसाब से चलेंगे, किसी का बुरा नहीं करना है, सबके साथ अच्छे से रहना है, यही तो है ना, और क्या है। बुकर प्राइज को मिला है अरुंधति राय को। लाला लाजपत राय, अब जो लाला लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे गांव में जो मतलब कोई भी ऐसी बात है, कहीं पर भी किसी गांव में जो लाला लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वे कर्जे पर पैसे देते हैं लोगों को। तो उनकी वजह से क्या होता है कि अनहैप्पी इंडिया, उनकी वजह से क्या है, भारत अनहैप्पी है। अनहैप्पी यानी कि खुशी नहीं है, क्योंकि वो कर्जे फिर ज़्यादा ब्याज लेते हैं बच्चों लोगों से। वे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, वे अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड से आए हुए समझते हैं। आर्य समाज, ये सोचता है कि हमारा समाज अलग ही है। आर्य समाज क्या समझ रहे हो, मतलब भाई मैं अपने समाज को अलग सोचते हैं। भाई याद कर लीजिए मेरे मतलब कोई भी अगर किसी को बुरी लगती है कोई ऐसी ट्रिक, तो उसके लिए सॉरी पहले से ही बोल रहा हूँ, लेकिन याद करने का देखो सबसे बेस्ट तरीका यही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कभी सोचते हैं कि इंग्लैंड से आए, कुछ कभी सोचते हैं वे अमेरिका से आए। कौन सोचते हैं भाई इस चीज़ का, लाला जी लोग, ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन। अब डिपोर्टेशन को याद रखेंगे आप, डिपॉजिट, जब आपके घर में जब आप कोई चीज़ डिपॉजिट करने जाते हो, जमा करने जाते हो, तो जमा यानी कि पैसा, तो जब आपका डिपॉजिट खत्म हो जाता है, जो जमा करते हो पैसा, तभी तो आप लालाओं के पास जाओगे पैसे मांगने के लिए। बस गांव में जो मतलब लाला लोग होते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इंडिया। अब ये ये सारी जो प्रॉब्लम है वो किसकी प्रॉब्लम है, नेशनल एजुकेशन इंडिया, भारत के जो एजुकेशन है, भारत का जो भारत के जो शिक्षा है उसी की प्रॉब्लम है। अगर भारत का हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसको पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। तो याद रखेंगे, देखो क्या करना पड़ेगा, भारत की प्रॉब्लम कब खत्म होगी, बताओ एक बार, लाला जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, कब, जब हम पढ़े लिखे होंगे। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन यानी कि डिपॉजिट खत्म हो गया तो फिर जाएंगे उनके पास। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। आर्य समाज, समाज अपना आपको समाज अलग समझते हैं। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। अनहैप्पी इंडिया, किन की वजह से, है ना, कुछ ऐसा सोच सकते हैं लाला जी। मतलब भाई बस मेरा जो मेन मकसद है वो आपको याद कराना है कुछ भी करके, ठीक है, आप याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक, अब जो गंगाधर है आपने देखा होगा, शक्तिमान गंगाधर है जो, वो क्या करता है कि वो एक रहस्य है कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। और ये कब हुआ था, गीता रहस्य, गीता ने आज तक ये रहस्य किसी को भी नहीं बताया। गीता कौन, गीता विश्वास। अब ओपिनियन ओरियन, ओरियन या वेदों की प्राचीनता में शोध, लेकिन ये कहाँ लिखा गया है कि गंगाधरी पाकिस्तान है, गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ये सिर्फ गीता को पता था रहस्य, लेकिन उसने नहीं बताया। ये लिखा हुआ कहाँ था, हमने सारे को ढूंढा, हर जगह ढूंढा, मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा भाई, ये वेदों में भी पूछा
है ना, जो प्राचीन वेद हैं हमारे, मैंने वहाँ पर भी ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। कहाँ ढूंढा मैंने इसको? वेदों की प्राचीनता में शोध किया मैंने, यानी कि रिसर्च किया मैंने इस चीज़ को, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन लिखा हुआ कहाँ था ये? आर्टिकल, द आर्टिकल होम इन द वेद, ये घर पे ही एक अनुच्छेद यानी कि एक आर्टिकल में लिखा हुआ था। और मैंने ढूंढा कहाँ कहाँ तक? प्राचीन जो वेद हैं उनमें मैंने ढूंढा। क्या ढूंढा मैंने? गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर, गंगाधर यानी कि शक्तिमान, याद रखेंगे इस चीज़ को। बी आर अम्बेडकर जी, ये लास्ट है हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम दोबारा कराएंगे अगली, मतलब जो पुस्तकें हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी आर अम्बेडकर जी हैं जो उनकी पुस्तकें हैं जाति या अंगीकरण। जाति के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, मतलब पिछड़ी जाति को, पहले जो बैकवर्ड एरिया है उनको मतलब आगे लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान है। मैं नहीं मानता कि इनसे ज़्यादा, मतलब ये तो महान इंसान है हमारे, सबसे ज़्यादा पूरी इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना, 32 डिग्रियों के साथ। बुद्ध एंड हिज धर्म, बुद्ध को मानते थे, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान या भारत का विभाजन, मैं नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, ऐसा मान लीजिए अपने माइंड में। रिडल्स इन हिंदुज्म, ठीक है ना, पढ़ो रिडल्स यानी कि पढ़ना, इन हिंदुज्म, कुछ भी याद करिए, मतलब ऐसे याद कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। वे पढ़ने वाले थे हमेशा, बुक पढ़ते थे ना, बुक पढ़ते थे, नहीं पढ़ते, रीड यानी कि पढ़ना, बुक्स पढ़ते थे। हु वर द शूद्रस, हु वर द शूद्रास, शूद्रास यानी कि जो शूद्र हैं, 4 कैटेगरी होती है, ब्राह्मण, उसके बाद फिर क्षत्रिय, और फिर उसके बाद वैश्य, और फिर उसके बाद शूद्र। तो ये शूद्र की बात की गई इन्होंने, है ना। तो हु वर द शूद्राज, ठीक है। तो यही हमारा था आज का टॉपिक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई एवेंजर्स किसकी पुस्तक है? अब मुंबई जो अवेंजर है, अवेंजर पुस्तक में किसने काम किया? जिसका हुस्न अच्छा है, हुस्न यानी कि हुसैन जैदी, ये याद हुआ ना आपका? बताओ, ऑप्शन नंबर डी। अश्विन सांघी की पुस्तक का नाम बताओ। अब अश्विन सांघी की पुस्तक आपको पता है, देखो, आर्य समाज किसकी पुस्तक है बताएंगे एक बार? ये किसकी पुस्तक है बताएंगे एक बार? लाला लाजपत राय की, ठीक है ना, क्योंकि वे अपने समाज को अलग समझते थे। चाणक्य चांद किसकी है भाई? अश्विन सांघी, क्योंकि उन्होंने जो बोलिंग की थी वो चाणक्य की तरह, मतलब रणनीति के साथ की थी। अब गीता रहस्य किसकी है भाई? जो गीता को पता है सिर्फ रहस्य किसका है भाई? गंगाधर का, गंगाधर यानी कि बाल गंगाधर तिलक। द नेम से किसकी है? झुम्पा लहरी, झूम उठाओ शेक पीकर, बनाना शेक पीकर। रशीद टिकट किसकी पुस्तक है बताएंगे एक बार? रशीद टिकट किसकी पुस्तक है भाई? टिकट किसका कट गया था बताएंगे एक बार? प्रीतम का, जो उसका प्रीतम प्यारे थे उनका टिकट कट गया था, है ना, अमृता प्रीतम। अमृता सेन की पुस्तक अरविंद अडिगा और विक्रम सेठ, विक्रम सेठ की कौन सी पुस्तक थी? ए सूटेबल बॉय। और अमृता सेन की भी बहुत सारी पुस्तकें मैंने आपको बताई थी। अरविंद अडिगा की मैंने आपको बताई थी, कौन सी? द वाइट टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये अलग हो गया टॉपिक थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे आप मुझे? नहीं, इसी के अंदर ही है, मैंने आपको बताया था कि जो वर्गीज कुरियन है उनके ही जन्मदिन पर दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो कि कब है बताएंगे एक बार? 26 नवंबर को मनाया जाता है। उनकी एक पुस्तक भी थी, आप बताएंगे कमेंट के अंदर कि उनकी पुस्तक का नाम क्या है। किनकी पुस्तक का नाम? वर्गीज कुरियन की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। एलिफेंट डांस किया था उन्होंने, याद रखो एक बार, दूध पीकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है बताएंगे एक बार? टेस्ट किन्होंने खेला था अपनी लाइफ के साथ? किनको कैंसर हुआ था? युवराज सिंह को। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी कि ये कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए थे, टेस्ट लिया था हमने कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में, तो उसके ही कुछ क्वेश्चन मैंने इसके अंदर उठाए। मिलान करेंगे, आप देखेंगे एक बार। ए बैंड इन द रिवर, अब रिवर में कौन बैंड हुआ था बताएंगे एक बार? वो जो नहाया था, नहाया यानी कि नोए पोल, यानी कि डी, सॉरी सी। अब एस अगेंस्ट रोड्स, जो ऑडियंस है वो किसके अगेंस्ट हो गई थी? सानिया मिर्जा के, तो ये हमारा बी, यानी कि दूसरे का हमारा एक है। मिड नाइट चिल्ड्रन, रात के टाइम बच्चों को किसने खिलाया? सलमान रुश्दी ने, यानी कि इसका ये 4। और ये जो फ्रीडम इन एक्साइल, अब फ्रीडम किसको मिली थी बाहर निकलने के बाद बताइए एक बार? ये मिली थी दलाई लामा को, भारत में जब भी आए थे। यानी कि पहले का क्या है? बी है, पहले का सॉरी सी है। तो पहले का सी कहाँ पर लिखा हुआ है? से सी ऑप्शन में लिखा है पहले का 3, और यहाँ पर भी पहले का 3 है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक का हो सकता है। अभी देखते हैं। और बी का क्या है भाई हमारा? एज अगेंस्ट ओड्स, ये क्या है? सानिया मिर्जा। दूसरे का ए, दूसरे का ए, यानी कि सी इसका ऑप्शन मेरा सही होगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको बताएंगे मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।